नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा, लेकिन मनुस्मृति की ही तरह की जिनमें के जाति वर्ण व्यवस्था, तमाम जो है कर्मकांड, तमाम अंधविश्वास और पाखंड भरे पड़े हैं, ऐसी ही 18 स्मृतियाँ और हैं दोस्तों। तो आप जो है आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से एक ये दुर्लभ जानकारी है, क्योंकि दोस्तों मनुस्मृति तो मिल जाती है लेकिन अन्य स्मृतियाँ बहुत दुर्लभ हैं। मेरे पास जो है बहुत पुरानी ये स्मृतियों की पुस्तक भी है और इसमें अत्रि स्मृति, अत्रि जी जो थे ब्राह्मण ऋषि थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, चंद्रमा के पिता थे। और दोस्तों ये जो है इन्होंने भी अत्रि स्मृति लिखी है दोस्तों। तो इनका भी विधान जो है मनुस्मृति की तरह ही है। इसमें जो है बड़ी रोचक बातें दी हैं। और जो लोग ये कहते हैं आज ब्राह्मणवादी के ये जाति पाति पहले नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, ये तो जो है यहाँ अंग्रेज़ों ने आकर, मुसलमानों ने आकर के फैलाई है। हम में आपस में ऊंच नीच छुआछूती ये इन्होंने पैदा की, अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने। फूट डालो और राज करो। लेकिन दोस्तों ये सब जो है अज्ञानता के कारण है। चूँकि आज ये पुस्तकें बहुत दुर्लभ हैं और हम लोग जानते नहीं हैं। पहले संस्कृत में हुआ करती थी लेकिन अब इनके हिंदी रूपांतरण भी हैं। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं कि किस तरह से शूद्र लोग जो हैं पशुओं से भी पतित घोषित कर दिए थे इन्होंने, सब अधिकारों से वंचित कर दिए थे। और जो गाय का गोबर है, मूत्र है, वह भी पंचगव्य कहलाता है। पंचगव्य के कारण ये खाने पीने से गोबर को और मूत्र को बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। शूद्र छू ले और उससे स्नान करके पंचगव्य पी लें या कोई भी अन्य कर्म करें, पाप कर्म करें, अशुद्ध हो जाएं किसी भी प्रकार से, तो पंचगव्य का सेवन जरूर करें। और व्रत रखें, चंद्रायण व्रत, कच्छ व्रत, मूत्र कच्छ व्रत, कौन कौन से तमाम व्रत इन्होंने जो है लिख रखे। तो दोस्तों आइए ये जो है जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। ये देखिए अत्रि स्मृति से, और इसके जो है मैं आपको दे दूंगा स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं। देखिए ये क्या कहते हैं। ये पहला ही अध्याय है, पृष्ठ 2 पर ये पुस्तक है। इसमें ये लिखते हैं कि अकुली ने रास द्रवते जड़े शूद्रे सठे दुजे एतद्वेवं न दातव्यम इदम शास्त्रम द्विजोत्तमे। 8वां श्लोक कि निंदित कुल में उत्पन्न हुए, जो निंदित कुल में उत्पन्न हुआ हो, हीन कुल में उत्पन्न हुआ हो, दुराचरण करने वाले हों, दुराचारी लोग हों, मूर्ख हों और शूद्र हों और दुष्ट स्वभाव वाले ब्राह्मण हों, इन 5 प्रकार के मनुष्यों को श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लोग हैं, इस ग्रंथ की, स्मृति की, मेरी स्मृति की, अत्रि स्मृति की शिक्षा बिल्कुल न दें। किस किस को? निंदित कुल में जन्मा हुआ, दुष्ट, दुराचारी और मूर्ख, शूद्र। और शूद्र एक आदमी नहीं होता है दोस्तों, 7000 जातियाँ हमारी जो है आज शूद्र जातियों में हैं। और दुष्ट स्वभाव वाले ब्राह्मण, इन 5 प्रकार के मनुष्यों को श्रेष्ठ ब्राह्मण इस शास्त्र की शिक्षा न दें। अब देखिए ये आगे कहते हैं, कर्म विप्रस्यजनम दानम मध्यरम तपः प्रतिग्रहो अध्यापनम च याजनम चैत व्रतयः। ये इसलिए बड़ा हो जाएगा वीडियो, मैं आपको केवल हिंदी अर्थ ही सुना देता हूँ कि ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं। जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। आइए दोस्तों, ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं, उनमें यजन, दान और अध्ययन, ये 3 तपस्या हैं। और दान लेना, पढ़ाना, यज्ञ करना, ये 3 जीविका हैं। ये जीविका यानी रोजी रोटी। क्या? दान लेना, पढ़ाना, यज्ञ कराना, ये 3 तो जीविका हैं ब्राह्मणों की। और तपस्या, कर्मकांड, क्या कि यजन, यज्ञ कराना, दान लेना और अध्ययन। देखो दान लेना यहाँ भी है, तपस्या भी है, जीविका भी है। दान लेना और अध्ययन, पढ़ना, ये इनकी तपस्या, ये काम था इनका। क्षत्रियों के 5 कार्य हैं, उनमें यजन,
यज्ञ कराना, दान देना और अध्ययन करना। यह 3 तपस्याएं, यज्ञ कराना नहीं, अध्ययन करना ब्राह्मणों से, ये 3 तपस्याएं क्षत्रियों की। और शस्त्र का व्यवहार यानी शस्त्र का ज्ञान, और प्राणियों की रक्षा करना, यह 2 जीविका हैं। वैश्य को भी यजन, दान, अध्ययन, यह 3 तपस्या हैं। और वार्ता अर्थात खेती, वाणिज्य, व्यापार, गौओं की रक्षा और व्यवहार, ये 4 जीविका वैश्यों की हैं। शूद्रों की जीविका सुन लें कि शूद्रों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना, यही तपस्या है। अब देख लिए सारे ग्रंथों में यही चीज़ें हैं दोस्तों। कहते हैं कि ये मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने बनाई थी ये व्यवस्था ऊंच नीच छुआछूत की, ये देख लें, ये पहले से ही है। और ये अत्रि ऋषि जो है ब्राह्मण के पुत्र थे, आप समझ लीजिए, तभी से ही ये सारी व्यवस्थाएं थी। ये कहीं अंग्रेज़ और कहाँ से आ गए, ये अभी की बातें हैं, कुछ समय पूर्व की। तो ये कहते हैं कि शूद्रों की क्या है, देखिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना ही तपस्या है, बस इसी से ही उद्धार हो जाता है। और शिल्पकार, सेवा के कार्य, शिल्पकार जितने भी हैं, शिल्प कार्य में आप सब शिल्पी आ जाते हैं शूद्र में। लोहार, बढ़ई, जितने भी काम हैं, खेती भी शिल्प कर्म में आ जाती है। हल बनाना, औजार बनाना, घोड़े को पालना, पशुओं को पालना और उनके फिर हथियार बनाना, औजार बनाना, तमाम जो है जो भी काम हैं, कपड़े धोना, जूते बनाना, जूते गांठना और बाल काटना, ये सब शिल्पी कर्म थे। तो जितने भी कर्म हैं ये शिल्प, और शिल्पकार उनकी जीविका है, ये जीविका है। आपकी रोजी रोटी क्या है कि सेवा कार्य, शिल्प कार्य, यही करो। मकान बनाना, गृह बनाना, जो भी कार्य थे इनकी टहल चाकरी वाले सब शिल्प कार्य आपकी आजीविका है शूद्रों की। तो अब ये कहते हैं आगे कि मैंने यह धर्म कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य धर्म कहा, ये धर्म है। देखिए ब्राह्मण, अत्रि जी ऋषि कह रहे हैं कि मैंने यह धर्म कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ण इस धर्म के अनुसार चलने पर, इस धर्म के अनुसार, यही धर्म है। चाहे इसे सनातन धर्म कह लो, चाहे इसे हिंदू धर्म कह लो, चाहे जो मानव धर्म कह लो, कुछ भी कह लो, उस समय उनके हिसाब से ये ही धर्म है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ण इस धर्म के ही अनुसार चलने पर इस काल में बहुत सा सम्मान प्राप्त कर परलोक में श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। इस जन्म में भले ही दुर्गति हो गई, हमने दुर्गति कर दी, लेकिन ये सेवा करते रहेंगे, शूद्र टहल चाकरी करते रहेंगे, राजा लोग सेवा करते रहेंगे, दान देते रहेंगे, वैश्य लोग जो है दान देते रहेंगे, हमारी सेवा करते रहेंगे, और शूद्र लोग करते रहेंगे, तो फिर परलोक मिलेगा अगले जन्म में। इस तरह से शूद्र भाइयों आपको रिझाया गया, भ्रमित किया गया, और आज तक आप भ्रमित हैं। देखिए, और चेतावनी सुन लो क्या कहते हैं कि जो पूर्वोक्त जो मैंने पहले कहे, अपने अपने धर्म का त्याग कर, कर्म नहीं धर्म, यही धर्म है आपका, धर्म का त्याग कर दूसरे धर्म का आश्रय करते हैं। देखिए इस तरह से आपको किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों, न किसी ने पढ़ा होगा, न पढ़ के सुनाया होगा। तो ये आप सुन लें ध्यान से कि जो पूर्वोक्त अपने अपने धर्म का त्याग कर दूसरे धर्म का आश्रय करते हैं, दूसरे वर्ण के धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा उनको दंड देकर स्वर्ग का भागी होता है। देखिए शूद्र ने अगर क्षत्रियत्व धारण कर लिया, या खेती करने लगा, या गौपालन करने लगा, व्यापार करने लगा, या वेद पढ़ने लगा, या उसने चेष्टा की पढ़ने की या सुनने की, तो राजा को तुरंत दंड देना है, और दंड देने वाला राजा जो है स्वर्ग का भागी होता है, स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अपने धर्म में स्थिर होकर शूद्र भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। शूद्र भाइयों चिंता मत करो, आप भी अपने धर्म में स्थित रहो, करते रहो हमारी टहल चाकरी, और निश्चित ही आप भी स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे मरने के बाद। दूसरों का धर्म सुंदर पराई स्त्री के समान तजने के योग्य है। जैसे पराई स्त्री सुंदर दिखती है, लेकिन उससे आपको देखना भी नहीं है, ऐसे ही आपको पराये धर्म सुंदर भी लगे तो देखना नहीं है शूद्र भाइयों। आपको जहाँ हो बना दिया गया है, सेवा टहल चाकरी यही करो। जप, होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में
रत होने से शूद्र का राजा बध करे। देखिए, आप कहते हैं कि मनुस्मृति ही कहती है, ये सभी स्मृतियाँ, सारे ग्रंथ ब्राह्मणों के लिखे हुए। अब ये आप देखिए कि यदि ये लोग इस देश के वासी होते, हमारे साथी होते, तो क्या ये हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करते? इन्होंने ये अपने विधान, संविधान, आज तो एक ही संविधान है, उस समय सब ऋषि ब्राह्मणों के अलग अलग संविधान थे और सब में यही प्रावधान थे। देखिए क्या कहते हैं कि जप, होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा बध करे। अगर किसी शूद्र ने ये हिमाकत की कि जप करने लग गया, जैसे शूद्र शंबूक ने हिमाकत की, उसका राम जी से सर कलम करवा दिए ब्राह्मणों ने कि हमारा तो पुत्र मर रहा है, कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। तो ये देखिए अत्रि महाराज भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जप करने लग जाए, होम करने लग जाए, यज्ञ करने लग जाए, यानी ब्राह्मणों की नकल करने लग जाए, तो शूद्र जो है, चाहिए उस देश का जो शूद्र है, प्रदेश का जो शूद्र है, उस शूद्र का वध करे राजा। राजा उस शूद्र का वध करे। कारण क्या है? अब कारण भी बताते हैं कि जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है, यानी अग्नि जल रही हो और वहाँ फिर जलधारा छोड़ दी जाए तो क्या करेगी? आप जानते ही हैं दोस्तों, बुझा देगी। तो उसी जलधारा अग्नि को नष्ट करती है, उसी प्रकार से यह जप होम में तत्पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य का नाश करता है। देखिए आज जो है परेशान हैं, कांवर भी चढ़ाएंगे, जप भी करवाएंगे, यज्ञ भी करेंगे, तप करेंगे, तिलक भी लगाएंगे, छापे भी लगाएंगे हमारे शूद्र भाई, लेकिन इनको नहीं पढ़ते हैं कि ये आपके लिए, अगर कहीं आज राजाशाही होती, राजशाही होती लोकतंत्र की जगह, तो आपका निश्चित ही वध हो जाता, मौत की सज़ा, मृत्यु दंड आपको होता। क्योंकि अत्रि मुनि कहते हैं, अत्रि ऋषि, अत्रि ब्राह्मण, कि जप होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र राजा का वध करे। ये 19वां श्लोक है, पृष्ठ 3 पर है दोस्तों। कारण कि जलधारा जिस प्रकार से, उदाहरण भी देते हैं कि जलधारा जिस प्रकार से जलती हुई आग को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से यह जप और होम में लगा हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य को नष्ट करता है। अब बताइए कैसे जिंदा रहेगा वो? तो हिमाकत करेगा ही नहीं, ऐसा सोचेगा भी नहीं। आगे देखिए कि दान लेना, पढ़ना, निषिद्ध वस्तु का खरीदना, बेचना और यज्ञ कराना, इन चारों कर्मों के करने से क्षत्रिय और वैश्य पतित होते हैं। ये शूद्र ही नहीं, वैश्य और क्षत्रिय भी पतित होते हैं। किसके द्वारा? ये देखिए, प्रतिग्रहो अध्यापनम च तथा अविवेकम याधिक्य। क्या कि दान लेना, अगर कहीं भूल से क्षत्रिय दान ले ले किसी से, वैश्य ले ले, पढ़ने लग जाए, पढ़ाना नहीं, पढ़ना, दान लेना, पढ़ना, निषिद्ध वस्तु का खरीदना, यानी जैसे वेद खरीदने लग गया, या जो और अन्य चीज़ें हैं जो ब्राह्मणों के खरीदने के मतलब कि उनको खरीदने लग गया, बेचने लग गया, और यज्ञ कराने लग गया, यज्ञ कराना, इन चारों कर्मों के करने से क्षत्रिय और वैश्य पतित होते हैं। यज्ञ कराने लग गए, ये देखिए, क्षत्रिय और वैश्य कहीं यज्ञ कराने लग गए। आज तो तमाम क्षत्रिय वैश्य जो यज्ञ कराते हैं, जो गायत्री में चले जाते हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तमाम कर रहे हैं, शूद्र भी कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं अत्रि महाराज के दान लेना, पढ़ना भी, पढ़ाना नहीं, पढ़ना, निषिद्ध वस्तु का खरीदना, बेचना, यज्ञ कराना, इन चारों कर्मों के करने से क्षत्रिय और वैश्य पतित होते हैं। और आगे देखें, ब्राह्मण मांस, लाख और लवण के बेचने से तत्काल पतित होता है। ब्राह्मण भी नहीं बेचे, क्या मांस नहीं बेचे, बहुत से ब्राह्मण बेचते होंगे उस समय, तो पतित हो जाते होंगे। ब्राह्मण मांस, लाख और लवण, नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है। और दूध के बेचने से भी 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। इसलिए क्या है कि उसको जो है दूध बेचना नहीं है, गाय दान में लेनी है और गाय का दूध खुद पीना है, किसी और को नहीं पिलाना है। इसलिए दूध बेचना भी नहीं है, अन्यथा वो 3 दिन में ही शूद्र के समान, यानी शूद्र ही हो जाता है ब्राह्मण। देखिए क्या अद्भुत ज्ञान है हमारे इन धर्म ग्रंथों का, हमारे इन ब्राह्मण ऋषियों का।
जिस राजा के राज में वेद के जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में कुशल ऐसे ब्राह्मणों का आदर करता है, उन स्थानों पर सर्वदा वर्षा होती रहती है। जिस राज्य में राजा वेद के मर्मज्ञ और संपूर्ण शास्त्र में कुशल, इन्हीं शास्त्रों में कुशल ऐसे ब्राह्मणों का आदर करता है, वह उस स्थान पर उसके राज्य में सर्वदा वृष्टि होती है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, यह तीनों लोक, ऋक, यजु, साम, इन तीनों वेद, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह चारों आश्रम, दक्षिणाद, गार्हपत्य और आहवनीय, यह तीनों अग्नि, इन सब की रक्षा के निमित्त विधाता ने ब्राह्मणों की सृष्टि की है। विधाता ने यानी ब्रह्मा ने किसकी? ब्राह्मणों की सृष्टि काहे के लिए की है? देखिए, स्वर्ग की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, पाताल की रक्षा, तीनों लोकों की रक्षा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रम, वर्णाश्रम जो हैं, दक्षिणाद और सभी जो है ये अग्नियाँ, इन सब की रक्षा के लिए विधाता ने ब्राह्मणों की सृष्टि की है। जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण मौन रहकर प्रातःकाल और सायंकाल के समय संध्या वंदन करते हैं, बस कितना परिश्रम करते हैं। संध्या वंदन नहा धो करके सुबह शाम संध्या वंदन करते हैं जो ब्राह्मण, वह राजा दिव्य सहस्र वर्ष तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। जिसके राज्य में जो है ब्राह्मण मज़े करते हैं, बस कुछ नहीं करना है, अपना जो है पूजा पाठ कर लेना है, संध्या वंदन, तो समझ लो वो राजा धन्य हो जाता है और हजारों वर्ष तक स्वर्गलोक में भी उसकी पूजा होती है, सारे देवता उसे पूजते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, मैं जो है इसके स्क्रीनशॉट दूंगा आपको। देखिए, अस्पृश्यस्यन् संपृष्ट स्नानम तस्य विधीयते तस्य चोच्छिष्टम सन्यस्यामणम संस्कृतम मच्चारेत। जो जाति स्पर्श करने योग्य नहीं है, यानी छूने योग्य नहीं है, जो अस्पृश्य हैं, जो अछूत हैं, उसके स्पर्श करने वाले द्विज को, ब्राह्मण को स्नान करना योग्य है, स्नान कर लेना चाहिए। अगर किसी अछूत से गलतीवश छू लिया हो, जिसने उसका झूठा खाया है, उसे 6 महीने तक कृच्छ व्रत करे। अगर किसी का कहीं गलती से भूल से खा लिया हो किसी शूद्र के यहाँ, तो उसको 6 महीने तक कच्छ व्रत करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे इन आर्य ब्राह्मणों ने किस तरह से हमको, अनार्यों को शूद्र बना करके, और इनको जो है ये जब सच्ची बात सुनाई जाती है इन्हीं की लिखी हुई, तब भी इनको बड़ी मिर्च लगती हैं दोस्तों। आज भी ये नहीं सुधरना चाहते हैं इनके जो अनुयायी, सारे ब्राह्मणों के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो आज भी कमेंट करते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि देखिए आज जो वैज्ञानिक युग है, लोकतंत्र है, तब भी ये ग्रंथ धड़ाधड़ छप रहे हैं और इनकी मंशा उचित नहीं है। ये चाहते हैं कि फिर से हिंदू राष्ट्र बने और इन शूद्रों को फिर से सबक सिखाया जाए। दोस्तों, ये बिल्कुल कटु सच्चाई है। और देखिए आगे क्या कहते हैं अत्रि मुनि जी कि जप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधन, देवताओं की आराधना, यह 6 कर्म शूद्रों को पतित करने वाले हैं। अब देखिए, शूद्रों से कितनी घृणा है, कितनी नफरत है, पशुओं से भी ज़्यादा हीन बना दिए गए। देखिए क्या कहते हैं, जप करना। अब रामचंद्र जी ने मारा और मरवाया शंभुक को, तो गलत नहीं है, लोग कहते हैं कि नहीं मारा था। अब ये स्पष्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ब्रह्मा के पुत्र अत्रि जी कि जप नहीं करेगा शूद्र, तपस्या नहीं करेगा शूद्र, तीर्थ यात्रा नहीं करेगा। आज भाग भाग के जा रहे हैं तमाम, वैष्णो देवी, बालाजी, फलाने जी, करौली माता, तमाम शूद्र ही जाते हैं। 85% शूद्रों की जनसंख्या जो है, मने करने पर भी इन धर्म शास्त्रों में चिल्ला चिल्ला करके रोका है
लेकिन ये नहीं रुक रहे, इनको बड़ा मज़ा आता है। तो वो कहते हैं कि जप नहीं करना है, तपस्या नहीं करनी है, तीर्थ यात्रा नहीं करनी है शूद्रों को, संन्यास भी नहीं लेना है। साफ लिखा हुआ है सन्यासी नहीं बन सकता है, गेरुए कपड़े रंग के सन्यासी नहीं बनेगा शूद्र। और मंत्र साधना नहीं करेगा, देवताओं की आराधना भी नहीं करेगा। आज बहुत पूजा पाठ करते हैं शूद्र। यह 6 कर्म स्त्री और शूद्रों को पतित करने, ये स्त्रियों को भी नहीं करने हैं और शूद्रों को भी नहीं करने। ये 6 कर्म ये दोनों को ही पतित बना देते हैं। अब बताइए इससे भी ज़्यादा और पतित क्या बनेंगे शूद्र। इसलिए वो आज सोचते हैं कि चलो हम पतित तो हो ही रहे हैं, पतित तो पहले से ही आज कर लो, आज छूट मिल गई है हमें लोकतंत्र में। अब देखिए स्त्रियों के लिए भी ये कुछ बातें एक आध दो बीच बीच में हैं कि जो स्त्री स्वामी के जीवित रहते हुए उपवास करके, देखिए अब करवा चौथ का व्रत किया है, तमाम व्रत करती हैं, वो स्त्रियां जो है पुरुषों से ज़्यादा करती हैं, लेकिन अत्रि जो है महाराज मना करते हैं। वो साफ लिख रहे हैं कि जीवत्र द्रव्यम नारी उपोच्यम मत व्रतचारिणी और आयुष्यम हरते भर्तुम सा नारी नरकम ब्रजेत। 134वां श्लोक है। क्या कहते हैं देखिए कि जो स्त्री अपने पति के जीवित रहते हुए उपवास करके व्रत धारण करती है, वह स्त्री अपने स्वामी की आयु का हरण करती है। देखिए ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, लेकिन पुस्तकें छपवा दी हैं लोगों ने। 2-2, 4-4, 10, 20 रुपए की तमाम फुटपाथों पर मिल जाती हैं। ये करवा चौथ व्रत, लक्ष्मी हरण व्रत, सत्यनारायण व्रत कथा, ये तमाम कथाएं जो इस तरह की चल रही हैं। दीपावली व्रत कथा और अहोई अष्टमी व्रत कथा, ये कुश्याऊ माता व्रत कथा, तमाम व्रत बना दिए हैं। तो लेकिन ये स्त्रियों के लिए बिल्कुल गलत है। और जो करवा चौथ का ये भ्रम पाल रखा है कि चंद्रमा के दर्शन करने से दीर्घायु हो जाता है पति, दिन भर प्यासा मरने से पति की दीर्घायु हो जाती है, ये स्त्रियों के लिए और एक जाति विशेष नहीं, शूद्रों की तरह हर जाति शूद्र है, पतित है। और वो कहते हैं देखिए इस 134 पृष्ठ 20 पर है ये दोस्तों कि जो स्त्री स्वामी के रहते हुए, जीवित रहते हुए उपवास करती है, व्रत करती है, वह स्त्री अपने स्वामी की आयु का हरण करती है। जब करवा चौथ में कहते हैं दीर्घायु होगा, वो कहते हैं कि स्वामी की आयु को हरण करती है, बहुत जल्दी मरेगा उसका पति जो व्रत करेगी और ये उपवास करेगी। अब मैं नहीं कह रहा ये अत्र और कोई मामूली नहीं है, ये मनुष्य महाराज से पहले के हैं, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। और अंत में वो नरक को जाती है। देखिए मरने के बाद में स्वयं भी नरक को जाती है और अपने पति की उम्र को कम कर देती है। कौन सी स्त्री? जो अपने पति के रहते हुए उपवास करती है और व्रत धारण करती है, वो चाहे किसी तरह का व्रत हो चाहे कोई उपवास हो। तो दोस्तों इस तरह से आप देखें। और आगे कहते हैं कि देखिए ब्राह्मण वंश में जन्म लेने से ही ब्राह्मण होता है। कहते हैं साहब कर्म से हो जाते हैं ब्राह्मण। अत्रि महाराज साफ कहते हैं कि जन्मना ब्राह्मणो गेयम संस्कारो द्विज उच्चते, यानी ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेगा तो ब्राह्मण ही होगा। और जब उसका संस्कार होता है, उपनयन होता है, उपनयन आप जानते हैं जनेऊ धारण, तो उसको द्विज कहते हैं। जब द्विज दूसरा जन्म तब होता है जब उपनयन धारण हो जाता है। जिस समय विद्या से विप्रत, और विप्र जिन्हें कहते हैं वो क्या, जब वो पढ़ते लिखते विद्वान हो जाते हैं, विद्या युक्त हो जाते हैं, तो फिर उनको क्या कहा जाता है? विप्र। उनकी डिग्री विप्र बढ़ती चली जाती हैं। यानी जन्म से ब्राह्मण हुए, उपनयन से वो द्विज हुए, और विद्या धारण कर ली तो विप्र हुए। और उक्त जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से श्रोत्रिय पद का वाच्य होता है। श्रोत्रिय बन जाते हैं, तीनों हो जाते हैं। जन्म से ब्राह्मण, उपनयन से द्विज, और फिर विद्या से विप्र, और फिर ये तीनों डिग्री से युक्त होकर के क्या कहलाते हैं? श्रोत्रिय। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र को पढ़ते और उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, यानी वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, और उनको वेद का जानने वाला का वेद, उनको वेद पाठी कहा जाता है, वेदज्ञ कहा जाता है, जो वेद को पढ़ते हैं और जानते हैं।
उनके वचन पवित्रता देने वाले होते हैं, बहुत, उनके वचन जो है बहुत पवित्रता देने वाले होते हैं। वेद का जानने वाला एक भी ब्राह्मण जिस धर्म का आचरण करता है, अब देख लीजिए धर्म भी क्या होता है, एक भी ब्राह्मण जो वेद को जानता है, वेद को जानने वाला एक भी ब्राह्मण जिस धर्म का आचरण करता है, यानी जिस धर्म को मानता है, वही श्रेष्ठ धर्म है। यानी ब्राह्मण धर्म, जिस धर्म को ब्राह्मण मानता है, कौन सा ब्राह्मण? वेदज्ञ, वेद को जानने वाला, पढ़ने वाला, वही धर्म श्रेष्ठ है। तो ये किसका धर्म हुआ? ब्राह्मण का धर्म। चाहे कुछ नाम भले ही देते रहो, लेकिन ये कौन सा धर्म हुआ? ब्राह्मण धर्म, जिसको कि ब्राह्मण मानता है, वही श्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है। और सुखों के सहस्त्रों और सुखों के और सूत्रों के सहस्त्रों यत्न करने पर भी वह धर्म नहीं होता है। दूसरों के सहस्त्रों यत्न करने पर भी वो धर्म नहीं हो सकता। केवल जो वेदज्ञ ब्राह्मण जिस धर्म को मानते हैं, जिस पर चलते हैं, जिसका आचरण करते हैं, वही धर्म असली धर्म है। अब दोस्तों, जिसको धर्म को ब्राह्मण मानेगा वही ब्राह्मण धर्म हुआ। अब चाहे उसे आप कुछ भी नाम दे लीजिए। देखिए क्या कहते हैं आगे, 22वां पृष्ठ है, अभी अध्याय 1 ही चल रहा है। नास्ति वेदातरम शास्त्रम, नास्ति मातु परो गुरु, और नास्ति दानास्परम मित्र में लोके परत्र च। 148 में श्लोक क्या कहते हैं, देखिए कि वेद से श्रेष्ठ तो कोई शास्त्र नहीं है और माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है। इस लोक और परलोक में दान की अपेक्षा उत्तम मित्र नहीं है। उत्तम मित्र कौन है? दान। बस दान दीजिए, और दान से उत्तम कोई, देखिए अब स्त्रियों के लिए क्या कहते हैं कुछ जो देखें, न स्त्री दुष्यंती जारेणा, कि जिस स्त्रियां देवताओं के जारत्व से, यानी देवता व्यभिचार करें, जैसे इंद्र ने किया अहिल्या के साथ, तो स्त्रियां देवताओं के जार कर्म से उनके साथ दूषित नहीं होती। अब देवताओं को छूट है, किसी भी स्त्री के साथ वो दुराचार करें, कोई उस दूषित नहीं होती है। ब्राह्मण वेदोक्त कर्म यानी यज्ञ, हिंसा इत्यादि करने से दूषित नहीं होते। यज्ञ में बलि दें, यज्ञ हिंसा न भवति, यज्ञ में जो हिंसा है, वैद्य की हिंसा न भवति। यज्ञ जो हिंसा है, पशु बलि है, नर बलि है, जो भी है, तो वो करने से कभी दूषित नहीं होते ब्राह्मण। अच्छा, तालाब आदि में जल विष्ठा मूत्र के स्पर्श होने से भी अशुद्ध नहीं होता है। जल में कितनी ही मलमूत्र बहा दो, विष्ठा बहा दो, उसका स्पर्श हो जाए जल के पानी का, तो वो अशुद्ध नहीं होता है। अग्नि अपवित्र वस्तुओं को दग्ध करके भी अपवित्र नहीं होती। अग्नि तो सबको स्वाह कर देती है, तो अग्नि हमेशा पवित्र होती है, कभी अपवित्र नहीं होती। प्रथम स्त्रियों को चंद्रमा, जो प्रथम स्त्री होती हैं दुल्हन बन के आती हैं, देखिए प्रथम स्त्रियों को चंद्रमा, इन्हीं का पुत्र था चंद्रमा, अत्रि महाराज का, जो अपनी गुरु पत्नी तारा को लेके भग गया था, बृहस्पति की पत्नी को, जो सारे देवताओं के गुरु हैं। तो वो कहते हैं अत्रि महाराज कि प्रथम स्त्रियों को चंद्रमा, गंधर्व, उसके बाद फिर अग्नि इत्यादि देवता भोग करते हैं, उनके भोग के लिए होती है। पीछे मनुष्य भोगते हैं, पीछे जो है मनुष्य भोगते हैं। यह किसी प्रकार से भी मानसाद सामान्य पाप से दुष्ट नहीं होती। ऐसी स्त्रियां न तो अपवित्र होती हैं न दुष्ट होती हैं, क्योंकि पहले ये देवताओं के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, अग्नि के द्वारा भोग ली जाती हैं और फिर मनुष्य भोगते हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी दुष्ट नहीं होती। अब देखिए ये कुछ कहते हैं कि रजक, चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले, रजक धोबियों को कहते हैं। नट, नाटक इत्यादि का कर्म करके जीविका निर्वाह करने वाले। बुरुड, जो बांस की डलियां बनाते हैं। धीमर, पानी का काम करते हैं। कलाल, शराब बनाने का काम करते हैं। भील, इन सातों जातियों को अंत्यज कहते हैं।
अछूत कहते हैं, अंत्यज। जानकर जो स्त्री, कोई भी स्त्री इनसे अथवा जो मनुष्य इनकी स्त्री में गमन करता है और जो इनके यहाँ का जल भोजन करता है, अन्न भोजन करता है, वो और दान लेता है, उसका प्रायश्चित कृत व्रत 1 वर्ष तक एक एक करके क्रमानुसार प्राज्ञाव्रत, 30 प्राज्ञाव्रत करना, यानी ये प्रजापत्य और ये कृच्छ व्रत करना जरूरी है। अगर इनके यहाँ भोजन कर लिया या इनकी स्त्री से संपर्क कर लिया या इन्होंने कर लिया, तो जिसके बिना जाने किया है, जाने में अनजाने में किया है, तो वह चंद्रायण व्रत करके शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण मद्यप यानी मद्य का पान करने वाले के साथ, शराबी के साथ या निषाद भील के अन्न को भोजन करता है, देवता उसके दिए हव्य का भोजन या उसके दिए हुए जल का पान तक भी नहीं करते। जो स्त्री स्वामी के मरने के बाद चिता पर चढ़कर पश्चात उठकर चिता से निकल पड़े, निकल भागे बेचारी अपनी जान बचाने को, उसे कुछ ख्याल आ जाए जान बचाने का, और या रोग द्वारा रजोहीन हो जाए, रोग से रज नहीं होती, रजस्वला नहीं होती हो वो, तो वह क्या करे कि प्रजापत्य व्रत करने तथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से शुद्ध होगी। अब किसी स्त्री में ये रोग है, स्त्री रोग है कि रजस्वला नहीं होती है, रजोधर्म नहीं होता है, और जिसका जो है सती होने जा रही हो लेकिन वो निकल भागे उसमें से घबरा कर जान बचाने को, तो उसको भी क्या करना है, प्रायश्चित स्वरूप कि 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह शुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई, चिता में से उठ के चली आई, अब उसे 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सती प्रथा जो है इस तरह चलती थी। ये अंधविश्वास और पाखंड तमाम जो है इन्हीं ग्रंथों के आधार पर चलते रहे। सती प्रथा जो है बहुत घातक प्रथा थी। सरभ यानी 8 पैर वाला मृग कोई होता होगा पहले, ऊंट, अश्व, घोड़ा, हाथी, सिंह, व्याघ्र या गर्दभ, इनकी हत्या करने वाला शूद्र की हत्या का जो प्रायश्चित कहा है उसे करे। देखिए कितना खतरनाक श्लोक है ये अत्रि स्मृति का, कि यानी 8 पैर वाला मृग, ऊंट, हाथी, घोड़ा, शेर, व्याघ्र या गधा, गर्दभ, इनकी हत्या कैसी होती है, बिल्कुल शूद्र के समान। शूद्र की हत्या क्या होती है, इन्हीं जानवरों के, इन्हीं पशुओं की हत्या के समान। तुलना कहाँ की है देख। तो जैसे उनका प्रायश्चित करते हैं, घोड़े गधे का मारने का, ऊंट को हाथी को मारने का, शेर को व्याघ्र को मारने का, वैसे ही शूद्र को मार दो, और शूद्र को मारने पर भी वही प्रायश्चित कर लो, व्रत वगैरह जो बता दें, या इनको दान दे दो। तो शूद्र की स्थिति जो है, उसकी हत्या जो है इन पशुओं के समान ही होती है। अब दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, पढ़िए समझिए इन चीज़ों को, ये लिखा हुआ है साफ। शूद्र की क्या स्थिति थी, पशुओं के साथ तुलना रही है। यदि ब्राह्मण को उच्छिष्ट अवस्था में यवन इत्यादि स्पर्श कर ले, यवन मुसलमान आदि, तो वह पंचगव्य का पान कर 5 रात्रि तक उपवास करे, शुद्ध हो जाता है। देखिए पंचगव्य का पान कर ले 5 रात्रि तक, तो जो यवन छू गया है शुद्ध हो जाएंगे ब्राह्मण देव। जिस जल से गौ की तृप्ति हो सके वह पृथ्वी पर रखा हुआ निर्मल जल, चर्म पात्र से लगाई हुई धारा का जल और यंत्र से निकला हुआ जल, यह सब पवित्र है। ये जल पवित्र हैं। कौन सा, कि गौ की तृप्ति हो सके, गौ पी ले जितना, किसी बर्तन में हो, गौ की तृप्ति हो सके, जितना पी सके उतना, और पृथ्वी पर रखा हुआ कहीं भी भरा हुआ पानी है किसी भी तालाब पोखर में, वह निर्मल जल है। और चर्म पात्र से लगाई हुई धारा का जल, अब चर्म पात्र में होकर के पिलाया जाता था पहले, तो वो भी धारा का जल शुद्ध है। और यंत्र से निकला हुआ, आजकल हैंडपंप वगैरह जो हैं, इन यंत्रों से निकला हुआ जल पवित्र है। लेकिन शूद्र के मटके का पानी अपवित्र है,
और शूद्र ने जैसे घड़े को छू लिया वो अपवित्र है। चांडाल ने जिसे स्पर्श किया हो ब्राह्मण को, वह केवल स्नान ही करे, और जो उच्छिष्ट अवस्था में स्पर्श किया हो तो 3 रात्रि में शुद्ध हो जाता है। और देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल भी आपका समय जाया नहीं करता, आपका समय बहुत कीमती है, मेरा भी समय बहुत कीमती है दोस्तों। मैं केवल वही प्रसंग आपके सामने रखता हूँ जो आपको जानने की जिज्ञासा रहती है और आप बोर नहीं हो दोस्तों। और मैं ज़्यादा खींचता नहीं वीडियो को, तो थोड़ा सा और है। देखिए कि जो ब्राह्मण स्वपाक की छाया में चले, कहते थे ना कि पूना में जो है पेशवाओं ने पाबंदी लगा दी थी, सड़कों पे नहीं, मटका जो है थूके नहीं, मटका गले में, झाड़ू पीछे, पैर के चिन्ह भी मिटते जाएं, उधर हवा चल रही है उधर से न जाएं, ब्राह्मण देव अपवित्र हो जाएं। तो ये इन्हीं स्मृतियों के आधार पर, इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर है। ये स्मृतियाँ जो हैं ये विधान शास्त्र हैं। जैसे हमारा संविधान है वैसे ही ये स्मृतियाँ संविधान होती थी और राजा को ये माननी पड़ती थी। तो जो ब्राह्मण स्वपाक की, ये स्वपाक यही अछूत होते थे, चंडाल आदि, स्वपाक भी जाति होती थी चंडालों की तरह, तो उसकी छाया में पड़ जाए कहीं तो स्नान करके और घृत का भोजन करे, घी की, शुद्ध देसी घी की पूड़ी सिकवा करके भोजन करे उससे, या पी ले घी गर्म करके, तो शुद्ध होता है, हो जाता है। कोई बात नहीं, छाया पड़ जाए तो घर जाके नहाए और नहा करके घी पी ले या घी का पकवान खा ले तो शुद्ध हो जाता है। आगे देखें कि मूर्ख ब्राह्मण को मारकर शूद्र की हत्या का प्रायश्चित करें। यानी मूर्ख ब्राह्मण को मार दिया जाए तो क्या प्रायश्चित है? जैसे शूद्र को मारने पर प्रायश्चित होता है। यानी शूद्र और मूर्ख ब्राह्मण भी एक समान है और शूद्र और पशु भी एक समान है, उनके लिए भी वही प्रायश्चित है। मूर्ख ब्राह्मण, अब मूर्ख ब्राह्मण क्या है? जो बिल्कुल पढ़ा नहीं लिखा नहीं, जिसने उपनयन नहीं करवाया, अब वो मूर्ख ही कहला दिया गया इनके द्वारा। जो इनके नियमों को नहीं मानता था वो मूर्ख था। तो उसको जो है क्या है कि उसको मार के शूद्र जैसी हत्या होती है, शूद्र की हत्या का प्रायश्चित करें। और निर्गुणी को मारकर पराक व्रत का अनुष्ठान करें। गुणी लोग जो है निर्गुणी को मार दें तो क्या करें? पराक व्रत का अनुष्ठान करें। अब देखिए पंचगव्य, देखिए दोस्तों क्या होता है कि गोबर से दूना गाय का मूत्र, जितना यानी 100 ग्राम गोबर है तो 200 ग्राम मूत्र ले गाय का, और चौगुना यानी 400 ग्राम क्या? घी, और फिर 800 ग्राम क्या? दूध, और फिर उससे भी 8 गुना दही, यानी 800 ग्राम दही डाले। इसे पंचगव्य कहते हैं। आप जानते नहीं होंगे, इसका बड़ा महत्व है। कहीं भी कथा भागवत जो भी यज्ञ हवन, ये पंचगव्य का सेवन जरूर करना चाहिए। और जो जितने भी पाप कर्म हो जाते हैं, कोई छुप जाता है तो ना करके ये पंचगव्य का भोजन जरूर करना है। अब आपने देख लिया पंचगव्य में, अब ये जो पशुओं का मूत्र और ये गोबर, ये शूद्रों से भी ज़्यादा पवित्र है। उसको छूने से ही पतित हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन गाय का गोबर कितना पवित्र है, गाय का मूत्र कितना पवित्र है कि उसको, मूत्र को, गाय के गोबर को, घी को और दूध को और दही को मिला करके सेवन किया जाता है। उसे पंचगव्य कहते हैं और ये पवित्रतम सामग्री है। पंचगव्य का पान करने वाला शूद्र, मदिरा का पान करने वाला ब्राह्मण, यह दोनों समान पाप के अधिकारी हैं। ये शूद्रों के लिए नहीं है पंचगव्य भैया, दूर रहना इससे। ये केवल ब्राह्मण देवी अधिकारी हैं। लेकिन क्या? क्योंकि अत्रि महाराज कहते हैं कि पंचगव्य अगर शूद्र ने कर ली, और शराब से दूर रहे ब्राह्मण। जब सोमपान चकाचक करते थे, और देवताओं के कारण ही सुरा कहलाती है। देवताओं ने जब निकली थी समुद्र मंथन में तो सबसे पहले सुर विष्णु ने वो पिलाई थी उन्हें मदिरा, और सुर जो है उन्हें असुरों को नहीं दी गई थी तो वो असुर कहलाए, और सुरापान करने से देवता सुर कहलाए। सुरा इसीलिए नाम पड़ा है। लेकिन यहाँ कहते हैं मदिरा का पान करने वाला ब्राह्मण और पंचगव्य का सेवन करने वाला, खाने वाला शूद्र, ये दोनों ही पाप के अधिकारी हैं, दोनों ही पापी हो जाएंगे।
यह दोनों ही मनुष्य चिरकाल तक नरक में वास करते हैं। उभो तो तुल्य दोषो च वस्तो नरके चिरम, चिरकाल तक नरक में। इसलिए भैया शूद्र भैया पंचगव्य कभी मत पीना, और कभी ये ब्राह्मण देव जो है ध्यान रखें भैया मदरा नहीं पीना। लेकिन आज तो चकाचक पीते हैं, और सब शूद्र जो है पंचगव्य खूब खाते हैं, क्योंकि इसे वो भी पवित्र मानते हैं। राजा का अन्न तेज को, देखिए ब्राह्मणों के तेज को खत्म कर देता है राजा का अन्न, और शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है। इस कारण वह भोजन करने के योग्य नहीं है। राजा का तो नाम ले दिया, राजा का तो खाते ही थे, राजा के भोजन बिना तो इनकी जीविका ही नहीं चलती थी। यज्ञ करते थे, उन्हीं का भोजन खाते थे, उन्हीं का अन्न खाते थे। लेकिन लिखने को क्या लिख रहे हैं कि शूद्रों का अन्न जो है ब्रह्म तेज को नष्ट करता है, ये दिखाने के लिए कि केवल राजा ही कहीं नहीं कह रहे। अब राजाओं की भी कोई जाति नहीं होती है, कोई अगर शूद्र राजा हो तो नहीं, उसका नहीं खाना है। और शूद्र का ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है, इस कारण वह भोजन करने के योग्य नहीं होता है शूद्रों का। और जो मनुष्य अपनी कन्या के अन्न को भोजन करता है, ये भी अंधविश्वास है। कन्या के अब भूखा मर जाए बाप जो है, लेकिन कन्या के यहाँ भोजन नहीं करे, यह अन्न को भोजन करता है, वह मानो पृथ्वी के मल को भोजन करता है। इसीलिए बहुत से लोग कन्या के यहाँ जाकर भूखे रहते हैं, कुछ नहीं खाते पीते, क्योंकि उन्हें डर है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये मल के समान है, टट्टी के समान है, पाखाने के समान है, इसका धन जो है बेटी का, इसलिए नहीं खाएंगे। कन्या का जल और मल दोनों ही समान हैं। जल और मल, कन्या का जल भी नहीं पीना है, वो भी मल के समान है। देखिए कन्या का जल और मल दोनों ही समान है। देखिए कितना ये अंधविश्वास है। कन्या का जल, अब बताइए कैसे प्यासा गया आदमी, प्यास लग रहा है, बेटी से मिलने गया, तो चलो उसके यहाँ खाना नहीं खाया, अपना होटल वोटल में कहीं, पहले तो नहीं होते थे अब तो होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पानी तो पी सकता है। आजकल तो आरओ के पानी आ रहे हैं, तो पी लेने में क्या हाल है, वो मल के समान कैसे हो गया। ये चारों वेदों का पढ़ने वाला, सर्वशास्त्रों के मर्म को जानने वाला ब्राह्मण जो राजा के घर में जाकर भोजन करता है, तो वह राजा के यहाँ का अन्न खाने वाला विष्ठा के कीड़ा होकर जन्म लेता है। अब देखिए ये कैसी अटपटी बात लिख दी अत्रि महाराज ने, कि राजा के यहाँ जो चारों वेदों का जानने वाला और सब शास्त्रों का मर्मज्ञ अगर राजा के यहाँ जाकर के भोजन करता है, चकाचक दावत उड़ाते थे राजाओं के यहाँ। पता नहीं ये कैसे लिख दिया। तो वह राजा के यहाँ का अन्न खाने वाला विष्ठा के यानी मल के कीड़े के होकर जन्म लेता है, मल का कीड़ा बनता है अगले जन्म में। तो इस तरह से दोस्तों देख लेते हैं कि दीपक, देखिए ये अंधविश्वास है ये, कि दीपक सैया, दीपक आप जानते हैं सैया यानी बेड, और आसन की छाया जो ऊपर पड़े तो कपास के वृक्ष की दतौन और बकरी के खुरों से उड़ी हुई धूल, इसका स्पर्श इंद्र की भी लक्ष्मी हर लेता है। अब इस तरह से ये अंधविश्वास चले हैं क्या, कि दीपक की छाया नहीं पड़नी चाहिए अपने ऊपर, सैया की छाया नहीं पड़नी चाहिए, और आसन की छाया नहीं पड़नी चाहिए जो ऊपर पड़े। इनकी छाया अगर ऊपर पड़े और कपास के वृक्ष की कोई धातुन करे, और बकरी के खुरों से, अब बकरी जा रही हो उनकी जो धूल उड़ रही हो उससे दूर रहना है, क्योंकि बकरी के खुरों से उड़ी हुई धूल अगर पड़ गई तो समझ लो इंद्र की लक्ष्मी तक, आप तो क्या चीज़ हैं, लक्ष्मी का हरण हो जाएगा, आप निर्धन हो जाएंगे। घर के स्नान की अपेक्षा कुएं का स्नान करने से 10 गुना फल। अब घर में कहाँ से आता है, कुएं से ही आता था पानी, तो घर के स्नान की अपेक्षा कुएं, ये इसका मतलब है कुएं पर जाके नहाओ। कुएं का स्नान करने से 10 गुना फल, और कुएं से 10 गुना तट पर, नदी के तट पर, और तट के से 10 गुना नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने से फल मिलता है। और गंगा के स्नान से असंख्य पुण्य प्राप्त होते हैं, उसकी गणना नहीं हो सकती, इतने पुण्य होते हैं। चाहे कितने ही पाप करो, गंगा जी के पानी में नहाने से तुरंत तर जाते हैं,
मोक्ष मिल जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। ब्राह्मणों को स्रोतों का जल, क्षत्रियों को सरोवर का जल। देखिए कौन सा जल पीना है कि ब्राह्मणों को स्रोतों का जल जो फूट रहा है ओरिजिनल गौमुख और उससे झरना जहाँ से निकल रहा है, स्रोतों का जल। और क्षत्रियों को तालाब का जल, वैश्य को बापी और कूप का जल, कुएं का जल, और शूद्र को बर्तन का जल। शूद्र को तो घर का रखा हुआ बर्तन भी का स्नान करने के योग्य है। और इस वचन से वर्णानुसार, वर्ण के अनुसार इन सब जलों के पार्थक्य के निर्णय करने से जाना जाता है। स्रोते का जल सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण को चाहिए। सरोवर का जल उससे थोड़ा सा कम है, और बाबी और कुएं का जल उससे अपकृष्ट है, निकृष्ट है, और बर्तन का जल सबसे निषिद्ध है। देखिए यहाँ भी नहाने में और बर्तन के पानी में, तालाब में नहीं नहाएगा, सोते पे नहीं नहाएगा शूद्र, इसका मतलब ये है। कुएं पे नहीं नहाएगा, बाड़ी नहीं नहाएगा, लेकिन काहे में नहाएगा? जो अपने घर में रखा हुआ है पानी, केवल उसी से नहाएगा। और देखिए कि घृत यानी घी, तेल, दूध और दही, ये 4 वस्तु चाहे नीच से भी प्राप्त हों, यानी शूद्रों से भी, अंत्यजों से, अछूतों से। कौन कौन सी चीज़? घी, तेल, दूध और दही, ये शूद्रों से, नीचों से भी प्राप्त हों, तो इनके द्वारा हवन करने में किसी प्रकार, हवन आग में ही तो जलाना है, हवन करने में क्या दोष है? और खा भी लो, खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच जाता है तो खाते हैं। तो ये शूद्रों की, अछूतों की, अंत्यजों की भी चीज़ें लेने योग्य हैं। कौन कौन सी? घी, तेल, दूध और दही। तो दोस्तों इस तरह से ये मैंने आपको रखा, इसमें से अत्रि स्मृति के माध्यम से आप जान पाएंगे दोस्तों। और आज बताएं आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं शेयर करके। आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, और जो दोस्त सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका हृदय से आभार करता हूं, और जो नए दोस्त नहीं किया है जिन्होंने, वो भी कर लें, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।